आइए हम लोग अपने लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। आज ये जो सेशन मैं कर रहा हूँ ये आपके इंट्राडे ट्रेडिंग को एक दूसरे स्तर पर ले जाने की कोशिश है कि आप किसी तरीके से प्राइस में इंट्राडे में जो अपने एंट्री होती है ना उसको और परफेक्शन से एग्जीक्यूशन तक ले जा पाएँ और सिर्फ वहाँ एंट्री करें जहाँ पर किसी मोमेंटम की पॉसिबिलिटी हो और जहाँ पर आपको कोई टारगेट अचीव होने की पूरी पूरी संभावना मिल रही हो। कई बार क्या होता है, आप इस तरीके की खरीदारी करते हैं जहाँ पर आपको बाइंग प्राइस तो बेहतर दिखेगा कि प्राइस ने कोई ब्रेकआउट किया तो आप वहाँ पर डिमांड के लिए ब्रेकआउट के लिए खरीदारी करें, लेकिन प्राइस वहाँ से मोमेंटम नहीं देता है, चलकर हायर साइड मूवमेंट नहीं करता है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे अगर किसी प्राइस में 500 के भाव पर ट्रेड कर रहा हुआ शेयर इस तरीके से एक रेजिस्टेंस एरिया के पास पहुंचे, 500 का उसका रेजिस्टेंस एरिया है, अब उसको ब्रेक कर दे, ठीक है, तो आपका मानना है पॉसिबिलिटी कि यहाँ से मोमेंटम आएगा। मोमेंटम कब आता है सर? मोमेंटम आता है एक्यूमुलेशन से, डिमांड से, ठीक है। दूसरा होता है रिटेलर की लेस डिमांड से, रिटेलर की कम से कम खरीदारी से और फ्रेश बाइंग से, ठीक है, और स्ट्रेंथ से, प्राइस की मजबूती से। मोमेंटम के ये मेजर फैक्टर हैं। प्राइस में स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए, प्राइस में मोमेंटम के लिए वॉल्यूम की ज़रूरत होगी और प्राइस में मोमेंटम के लिए रिटेलर्स की कम से कम खरीदारी की ज़रूरत होगी। तो इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्ट्रांग हो, प्राइस की स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो, और प्राइस की स्ट्रेंथ कब स्ट्रांग होगी? जब इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्ट्रांग होने का मतलब वॉल्यूम्स आपको हायर साइड दिखेंगे, ठीक है। तो हमको समझना होगा कि बाइंग में मोमेंटम कब आपको मिलेगा, जहां आप खरीदारी करें और प्राइस हायर डायरेक्शन ट्रेंड की तरफ बढ़ जाए। तो पहला काम हम यहां पर करेंगे, एक मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे जिससे ये समझ आए रिटेलर्स की खरीदारी कम है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेज को सर्च कीजिए, ठीक है। और मूविंग एवरेज में कौन सा मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे? मूविंग एवरेज वेटेज। कौन सा एवरेज सर्च यूज़ करेंगे? वेटेज मूविंग एवरेज का, WMA का यूज़ करेंगे। ये बताता है कि प्राइस पर उसकी खरीदारी का भाव कितना है, प्राइस पर और रिटेलर्स की खरीदारी का भार कितना है, उस पर कितना भार रख दिया गया है। ये इस तरीके से समझिए कि अगर 1 किलोमीटर का मैं आपको यहाँ पर रन करने के लिए बोलूँ और बोलूँ यहाँ दौड़ कर जाइए, आपके ऊपर कोई वेट नहीं है, आप फ्री दौड़ कर जाइए, तो आप बड़ी आसानी से दौड़ जाएंगे। फिर मैं आपको दूँ 40 kg का वेट और फिर कहूँ दौड़ कर जाइए, तो आप नहीं दौड़ कर जाएंगे। तो प्राइस में रिटेलर्स की खरीदारी का यही वेटेज होता है कि अगर रिटेलर्स अपनी पोजीशन कहीं बना रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि वहाँ पर एक बार आपको रिटेलर्स को बाहर निकालने के बाद ही कोई मोमेंटम मिलेगा। ये प्राइस से भी बड़ा बड़ा क्लियर होता है। अगर मैं इसको यहाँ पर बिल्कुल ऐसे SBI का चार्ट अभी रिसेंटली हम लोग देख रहे हैं, कोई भी चार्ट आप बोलेंगे मैं वो आपके लिए एग्जांपल बता सकता हूँ कि कैसे आप समझेंगे प्राइस को, कैसे अप्रोच करेंगे। देखिए, चार्ट देखना आपको समझने में आना चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको सिखाता हूँ ना, इसका मेजर फैक्टर है कि इस पूरे सेशन को जब मैं बोलता हूँ कि एंड तक देखिए, तो आप 20 से 25 मिनट, 15 से 20 मिनट तक चार्ट को लगातार देख रहे हैं। दिन में 2 सेशन मैं अपलोड आपके लिए करता हूँ, 2 सेशन आपके लिए करता हूँ, लगभग आधे घंटे तो मैं ही आपको चार्ट पर रख रहा हूँ। उसके बाद लाइव मार्केट का आपका प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके स्किल में कन्वर्ट होता है सर। अगर आप इस चीज़ पे रहेंगे ना कि 2 मिनट प्राइस को देखा और निकल गए, वीडियो को 2 मिनट तक देखा कि हाँ बहुत चीज़ें समझ ली, समझिए तकलीफ है सर। आप जल्दबाजी में तो ट्रेड एग्जीक्यूशन करने वाला, देखिए बाजार में बैठने वाले ट्रेडर को बहुत धैर्य, काल्मनेस के साथ काम लेना आना चाहिए। कई सेशन ऐसे होंगे इंट्राडे में आपको 4 अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, और कई सेशन कल जैसे होंगे, जैसे कल का सेशन इंट्राडे में सिंगल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा ट्रेड करने का जब आपके प्राइजेक्शन के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले समझिए, ये आपके लिए एक डिमांड एरिया है। डिमांड एरिया का मतलब है अगर ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि प्राइस अभी यहीं से गिर कर आया, अब ये ब्रेकआउट आपको दिखाने गया, रिटेलर खरीदने लगे सर, एग्जिट, फिर प्राइस गया, फिर ब्रेकआउट दिखा रहा है, रिटेलर फिर खरीदारी कर रहे हैं। अब देखिए, रिटेलर्स ने अपने एसएल क्या डाले होंगे? जब यहाँ खरीदारी की होगी ये स्विंग लो, प्राइस ने टेस्ट किया, जब यहाँ खरीदारी की होगी फिर स्विंग लो, प्राइस ने टेस्ट किया, जब ये खरीदारी की होगी ये स्विंग लो। अब इस बीच में कुछ ऐसे रिटेलर रहे होंगे जिन्होंने ऐसी खरीदारी की होगी कि इन सारे स्विंग लो को सेव करते हुए सेकंड लास्ट स्विंग लो, प्राइस ने क्या किया? इन सारी लिक्विडिटी को सेव किया, पूरे एसएल हंटिंग की। अब जिन लोगों ने 805, 804, 802 और 806 ऐसी खरीदारियां की, बार बार प्राइस ने खरीदारी कराई, पूरी तरीके से हिम्मत तोड़ दी सर रिटेलर की कि आप खरीदने लायक नहीं रह जाइएगा।
ठीक है, जब पूरी तरीके से सारे स्टॉप लॉस को हंट कर दिया हर तरीके से, यहां तक के एसएल सर स्वीप किए गए हैं, बताइए इतनी रेंज तक 800 की खरीदारी, एसएल उठाए गए हैं 666 तक के। अब बताइए, आपने पहली खरीदारी 800 पे की हो या 803, 804 या 805, तो जितनी बार भी आपने खरीदारी की है, अब इतनी बड़े स्टॉप लॉस हंट कर दिए गए कि जिन लोगों के एसएल चले गए वो दोबारा खरीदने लायक नहीं रह जाएंगे। अब प्राइस जाके क्या करा रहा है, ब्रेकआउट करा रहा है। इसी को हम बोल रहे हैं वेटेज मूविंग एवरेज से समझ लीजिए सर। वेटेज मूविंग एवरेज ये बिल्कुल क्लियर पिक्चर का डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। इसी को वेटेज मूविंग एवरेज को समझना है, तो समझिए यहां पर आप लेंथ को सबसे पहले चेंज करेंगे और लेंथ को रखेंगे कितना सर, लेंथ को रखेंगे 21, बिल्कुल क्लियर समझिए 21 लेंथ को रखेंगे। सोर्स को क्लोज रखेंगे, कोई चेंजमेंट नहीं। थोड़ा प्राइस में ये कन्वर्ट कर लीजिए कि चार्ट आपको बेहतर तरीके से दिखने लगे, कि एवरेज लाइन आपको बेहतर विजिबिलिटी में आई है। अब ठीक है, अब छोटे टाइम फ्रेम पे चलिए, छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, आपको बेहतर ट्रेड प्लान्स करने का मौका मिलेगा, ठीक है। बिगर टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम जब आपने देखा तो आपने एक चीज़ बड़ी आसानी से कैप्चर कर ली कि प्राइस में यहाँ पर रिटेलर्स को कई बार खरीदारी का मौका देकर ये दिखाया गया कि बाई 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 बाई, और सारे एसएल स्वीप कर दिए गए, ठीक है। अब जाकर प्राइस क्या कर रहा है, इस हाई के पास एक नैरो कंसोलिडेशन कर कर लॉन्ग करने की कोशिश कर रहा है। मतलब रिटेलर्स यहाँ पर अब बहुत कम संख्या में रह गए, रिटेलर्स यहाँ पर बहुत कम संख्या में रह गए। प्राइस को समझना सीखिए, रीड करना सीखिए। अब कम संख्या के रिटेलर हैं, तो अब इस प्राइस का जो ब्रेकआउट होगा, उस ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी बहुत हाई हो गई। आवरली टाइम फ्रेम में ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। टॉप टाइम फ्रेम है, इंट्राडे में मैंने आपको बताया पोजीशंस कैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब है अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर अब आपको खरीदारी की अप्रोच रखनी चाहिए। एसबीआई में खरीदारी की अप्रोच का मतलब है कि बाइंग किस प्राइस पर की जाए, किस भाव पर आप खरीद लें जहां से आपको मुनाफा आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए कौन से टाइम फ्रेम का हम यूज़ करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, या फिर 10 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको परफेक्ट एग्जीक्यूशन मिलते हैं, ठीक है। परफेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए 2 मिनट और 10 मिनट के टाइम फ्रेम, लेकिन मैक्सिमम ट्रेडर आप लोग जो है वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। इस वजह से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आपके लिए ऑप्शन ले रहा हूँ, ठीक है। अब हमारा काम क्या है ना सर, हमको एक बात तो बिल्कुल क्लियर पता लग गई थी कि प्राइस में बाइंग तय है, खरीदारी तो हो ही रही है, बाइंग बिल्कुल क्लैरिटी से मिल रही, ठीक है। तो हम भी सिर्फ खरीदारी की तरफ अपना मौका ढूंढेंगे, ना कि सप्लाई की तरफ, बिकवाली की तरफ। कोई वन टाइम वन माइंडसेट, ये अप्रोच आपकी हमेशा तय होनी चाहिए किसी भी प्राइस में आप एंट्री करें, ध्यान रख लीजिए, ठीक है। तो पहली काम ये कि हमको सिर्फ बाइंग देखनी है, और बाइंग में वैलिडेशन पहली चीज़ ये। अब एसबीआई का प्राइस हायर हाइस के फॉर्मेशन में है, तो हाई लगाने के बाद अगर आप यहाँ खरीद लिए और रिट्रेसमेंट हुआ तो लॉस दे जाइएगा। ये मोमेंटम के बाद आप ये ब्रेकआउट पे खरीद लिए, ठीक है। अब ब्रेकआउट पे आप खरीदिएगा, लॉस दे जाइएगा। क्यों, 1 आवरली टाइम फ्रेम पर ब्रेकआउट की बार बार ट्रैपिंग हुई है, तो प्राइस का रिपीटेशन क्या होगा, डिमांड एट लोअर साइड। तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे खरीदना ना चाहिए, ना कि ब्रेकआउट के बाद खरीदना चाहिए। तो कौन सा प्राइस लोअर है, अब ये गिरावट हो रही है, यहाँ खरीद लें कि यहाँ खरीद लें कि यहाँ, कैसे पता लगेगा। इसके लिए हमको यूज़ करना होगा वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम मैंने क्या बताया, प्राइस में स्ट्रेंथ लेकर आते हैं बायर्स, जो इंस्टीट्यूशनल बायर जो खरीदारी कर रहे होंगे, उनके ऑर्डर्स, ब्लॉक ऑर्डर्स, पेंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। उनकी लिक्विडिटी, जहां उनके पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होंगे वहां पे प्राइस टच करेगा, निकल कर जाएगा। बात क्लियर हो रही है। और उसी के साथ प्राइस की स्ट्रेंथ और रिटेलर्स की लेस एंट्री। अब रिटेलर्स की लेस एंट्री तो आवरली टाइम फ्रेम पर देख ली। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखने के लिए WMA का 21 का मूविंग एवरेज यूज़ करें, वेटेज मूविंग एवरेज, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे समझिए, वेटेज मूविंग एवरेज का बेसिकली काम क्या है, ये प्राइस का ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट के बाद प्राइस मूविंग एवरेज को जस्ट पकड़ कर चल रहा है, बिल्कुल पकड़ कर चल रहा है। इसका मतलब है प्राइस में भार है, बहुत खिंचाव, स्ट्रेच की तरह दिख रहा है, कोई खरीदारी नहीं है, ये ब्रेकआउट नहीं है। कितना भी स्ट्रॉन्ग प्राइस है, अगर इस तरीके का मोमेंटम है, देखिए वेटेज मूविंग एवरेज से जब भी अच्छे मोमेंटम ट्रिगर होंगे तो वेटेज मूविंग एवरेज से प्राइस दूरी बनाकर ट्रेड करेगा, डिस्टेंस बनाकर ट्रेड करेगा। अगर सिंगल कैंडल WMA से इस तरीके से डिस्टेंस बनाकर ट्रेड किया, वहां एंट्री कीजिए, अगली 3 से 4 कैंडल के फॉर्मेशन अबव दैट कैंडल होंगे ही होंगे। 3 कैंडल तो लगभग मिल ही जाती है, 3, 4, 5 कैंडल के फॉर्मेशन इंट्राडे के लिए सबसे बेहतर ट्रेड प्लान होता है। लेकिन इस तरीके से भी आप ट्रेड नहीं कर सकते, इतना आपका स्किल कहाँ शार्प हुआ सर कि आप इस तरीके के ट्रेड प्लान को ट्रेड कर पाएँ। तो पहला काम हुआ कि इस तरीके से WMA में जब भी वेटेज रिटेलर्स की खरीदारी का ज़्यादा होगा तो खरीदारी के बाद कोई मोमेंटम नहीं मिलेगा, ब्रेकआउट के बाद कोई मोमेंटम नहीं, ब्रेकआउट के बाद सिर्फ एसएल हंटिंग, कोई मोमेंटम नहीं,
अब हमको समझना होगा कैसे खरीदारी की जाए। फिर ये तो है तो बाई ऑन डिप का प्राइस समझ में आ रहा है, अब अर्ली टाइम फ्रेम भी देख लिया, अब एंट्री किस प्राइस पे करें। लॉन्ग करने का प्राइस है और लगातार मोमेंटम भी हायर डायरेक्शन चल रहा है। देखिए 801 का भाव 820 पहुंच गया, लेकिन हम खरीद रहे हैं तो हमको घाटा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया वॉल्यूम, इंस्टीट्यूशनल डिमांड कहां पड़ी है, स्ट्रेंथ, प्राइस स्ट्रांग है, तय हो गया। रिटेलर्स की कम खरीदारी है, तय हो गया। रिटेलर्स बार बार ट्रैप किए जा रहे हैं, तय हो गया। अब वॉल्यूम जो एक एस्पेक्ट रह गया मोमेंटम के लिए, उसी को और लेकर आना है। क्या? वॉल्यूम, इंस्टीट्यूशनल बाइंग, बड़े लोग कहां खरीदारी कर रहे हैं, यहां पर लगा लीजिए। देखिए अब बहुत ध्यान से समझिए, प्राइस में जब भी डिमांड उठकर आएगी ना, तो सबसे पहला काम होगा वॉल्यूम का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और दूसरा होता है वॉल्यूम का वैलिडेशन। ठीक है, दो बातें मैंने आपको बताई, दो चीज़ें होंगी। प्राइस में सबसे पहला काम होगा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट या वॉल्यूम में डिक्रीजमेंट, और दूसरा होता है वॉल्यूम का वैलिडेशन। वॉल्यूम का वैलिडेशन सबसे पहला पॉइंट है, उसको सबसे पहले समझते हैं। हो सकता है इस सेशन को हम लोग दो पार्ट में करें, ये आज का पार्ट 1 हो जाएगा। अगर एग्जीक्यूशन तक पहुंच पाए तो वेल एंड गुड, तो नहीं ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हालांकि अगर टाइम हो गया तो सर एक सेशन हम लोग कल भी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझिए वैलिडेशन क्या होता है, वॉल्यूम का वैलिडेशन क्या है सर। वॉल्यूम का वैलिडेशन ये है, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर मैं SBI के प्राइस में, मुझे इंस्टीट्यूशनल मान लीजिए, अरे सर मैं बड़ा आदमी नहीं दिखता हूँ, खुद को मान लीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप इंस्टीट्यूशनल हैं, आपके पास हज़ारों करोड़ पैसा। ठीक है, तो लेकिन उस पैसे को जब भी आप मार्केट में इंट्रोड्यूस करेंगे या कोई शेयर खरीदेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका इम्पैक्ट चार्ट पे दिखेगा ना। चार्ट पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। तो वही है आपके लिए वैल्यूएशन। ठीक है, वैलिडेशन कैसे कि अगर आप किसी शेयर में SBI में 10 करोड़ की खरीदारी करें तो कैंडल का फॉर्मेशन इसका डिमांड का कम से कम 0.1 या 0.20% का तो होना चाहिए। मतलब अगर 800 रुपये का भाव है तो 804 तक तो चल के जाना चाहिए। चल के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है, अब समझिए, अब यही क्या हो रहा है, तो कैसे पता लगे कि वैलिडेशन प्राइस का हो रहा है? वो प्रीवियस कैंडल से होता है सर, पिछली कैंडल्स के जो फॉर्मेशन होंगे उससे होगा। अब अगर पिछली कैंडल में 10 करोड़ की खरीदारी है और प्राइस के एवरेज मोमेंटम 0.20% है, अभी समझाऊंगा कैसे, पहले समझिए, एग्जाम्पल से क्लियर कीजिए, फिर प्राइस पे जाकर प्रैक्टिकल अप्रोच में समझेंगे। अब दूसरी खरीदारी भी अगली जगह 10 करोड़ की है और वहां पर क्या हो रहा है, कैंडल का फॉर्मेशन सर इस तरीके का है। क्या ये वैलिड कैंडल है? एवरेज कैंडल फॉर्मेशन जब भी 10 करोड़ की खरीदारी होती है तो इतने बड़े कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है, लेकिन यहां भी 10 करोड़ की खरीदारी है, कैंडल का फॉर्मेशन बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये कैंडल का उसके वॉल्यूम से कोई वैलिडेशन नहीं है। प्राइस एक दूसरे को कैंसिलेशन कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, गलत पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, जो है नहीं वो दिखाया जा रहा है। और ऐसी कैंडल्स जब भी आपको गलत विजुलाइज कराई जाएंगी ना, तो उसमें एक चीज़ बड़ी कॉमन फैक्टर पाई जाती है। क्या? वहाँ पर पाया जाता है कैंडल्स में बॉडी साइज के साथ साथ कैंडल्स में विक साइज का भी होना। विक साइज ज़रूर कंटेन करेंगी वो कैंडल्स, जहाँ भी ऐसा फॉर्मेशन आपको दिखेगा, ध्यान कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, पहली बात तो ये मैंने यहाँ पर आपको बताया 10 करोड़ की खरीदारी, इतना बड़ा कैंडल, 10 करोड़ की कभी आपको कोई प्राइस में बताने आया कि वॉल्यूम में 10 करोड़ की खरीदारी की, 50 करोड़ की खरीदारी? कोई इंस्टीट्यूशन आपको बता के खरीदने आएगा क्या? नहीं। तो हमको सिर्फ यहाँ पर वॉल्यूम कैंडल्स के फॉर्मेशन से तय करना होगा कि क्या करना है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए। प्राइस में वॉल्यूम कैंडल्स बहुत छोटी हैं और प्राइस हायर डायरेक्शन मोमेंटम करके ब्रेकआउट कर रहा है। अब बताइए, अगर किसी प्राइस में ब्रेकआउट हो और वहां पर वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट ना दिखे, वॉल्यूम पहले जैसे दिख ही नहीं रहे, कैसे पता लगे पहले जैसे वॉल्यूम नहीं दिख रहे? ये 3 कैंडल्स का राइजिंग वॉल्यूम देखिए, ये 3 कैंडल्स का राइजिंग पैटर्न देखिए। समझ आ रहा है ना कि इन 3 कैंडल्स में खरीदारी है। कैसे वैलिडेशन होता है? इन 3 कैंडल का कॉन्जिक्यूटिव राइजिंग फॉर्मेशन और इन 3 कैंडल का कॉन्जिक्यूटिव राइजिंग पैटर्न। ये प्राइस जो है 806 के भाव को टच करके क्या हाई लगा है? 815। जैसे ही इन कैंडल्स के बाद खरीदारी कम हुई, इस यहाँ के डिमांड का इम्पैक्ट कम हुआ, तो वॉल्यूम के फॉर्मेशन कम हुए, प्राइस ने गिरावट की। गिरावट के बाद इसी प्राइस को टेस्ट कर कर दोबारा मोमेंटम दिया है, इसी प्राइस को टेस्ट कर कर, और फिर यहाँ पर छोटी छोटी वॉल्यूम की राइजिंग कैंडल। अब आपके लिए क्या है, अगर ये एक अच्छा ब्रेकआउट लेवल है तो इन वॉल्यूम्स को देखने के बाद, इतनी खरीदारी देखने के बाद जब ये ब्रेकआउट होगा तो इससे बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन होने चाहिए वॉल्यूम में कि नहीं होने चाहिए? और यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है? कंसोलिडेट कर, ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन सर। तो ब्रेकआउट वैलिडेशन हो रहा है क्या? नहीं। अब इसी चीज़ को पहचान लिया,
अदर रिटेलर्स ने कि प्राइस में क्या है कि एक अच्छा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम तो डिक्लाइन है और ब्रेकआउट दिखा रहे हैं। ये वॉल्यूम देखिए, ये वॉल्यूम देखिए, उसके बाद ये रिट्रेसमेंट हायर प्राइस का, और ये वॉल्यूम में डिक्लाइन देखिए। तो प्राइस और वॉल्यूम एक दूसरे को वैलिडेट कर रहे हैं क्या? नहीं, इनवैलिड कर रहे हैं, वैलिडेशन नहीं है, तो ये आपकी एंट्री बनती ही नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या कर रहा है प्राइस सर बताइए? इसके बाद प्राइस में यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई, क्योंकि जो लोग यहाँ खरीद रहे थे उनको पता लगा कोई मोमेंटम नहीं, तो एक पैनिक क्रिएशन हुआ, पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए, स्क्वायर ऑफ कीजिए, कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा सर। जैसे ही पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने की शुरुआत हुई, जो लोग यहाँ खरीद कर बैठे थे, यहाँ खरीद कर बैठे थे, सब ने अपनी पोजीशंस को काटा। काटने के बाद क्या हुआ? एक राइजिंग वॉल्यूम रेड साइड कैंडल्स का, और प्राइस में एक डाउनफॉल। लेकिन हम आवरली टाइम फ्रेम देख कर आए हैं, तो हमको पता है कि सप्लाई नहीं देनी है, हमको सिर्फ खरीदारी की अप्रोच से देखना है, क्योंकि हमको पता है निचले स्तर पर कहीं ना कहीं खरीदार खरीद ही लेंगे। ठीक है, अब गौर कीजिए फिर से, इन कैंडल्स में जब डाउनवर्ड्स मोमेंटम हो रहा था तो प्राइस ऊपर जाकर दोबारा नीचे आया, तो समझ आया कि हाँ, ये जो सेलिंग है ये एक्चुअल सेलिंग है। प्राइस में लगातार राइजिंग वॉल्यूम कैंडल्स के फॉर्मेशन, और उसके साथ लगातार कैंडल्स में भी, प्राइस में भी लगातार गिरावट, डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब देखिए प्राइस गिरकर आया 820 से 808 तक, लगभग 12 रुपए की गिरावट है। बात क्लियर हुआ? और यहां पर आप देखिए दोबारा जब प्राइस चलकर गया तो यहां पर गिरकर आया है, यहां पे देखिए बहुत ध्यान से, ये राइजिंग कैंडल्स के फॉर्मेशन पहले देख लीजिए, कितनी बड़ी कैंडल्स के फॉर्मेशन है, और इसमें किसी भी कैंडल का फॉर्मेशन इतना बड़ा दिखता है जितनी ये दो कैंडल्स के फॉर्मेशन है? नहीं। और कैंडल वॉल्यूम कैंडल्स के फॉर्मेशन इनसे भी छोटे। वॉल्यूम कैंडल्स के अगर आप फॉर्मेशन देखें, ये लास्ट कैंडल है सर, ये देख पा रहे, ये लास्ट कैंडल है, ये कैंडल, बहुत ध्यान से समझिए सर। इनसाइड कैंडल्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर नहीं समझेंगे, ये कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, इन रेड कैंडल्स के बीच में ये राइजिंग वॉल्यूम था। अब अगर बाजार को यहाँ से और डाउन साइड हमको खरीदारी की प्राइस देनी थी, तो प्राइस क्या करता? प्राइस और नीचे लेकर आता और वॉल्यूम राइज होते जाते। लेकिन हुआ क्या कि एक बीच में मिडिल में कैंडल बना, और उस कैंडल का इनसाइड कैंडल, ये तो डोजी हुआ, डिमांड सप्लाई बराबर, तो कैंडल का फॉर्मेशन ये। अब धीरे धीरे ये समझाऊंगा एक एक करके क्लास में, आप लोग बताइएगा, ये पूरा सीरीज चाहिए हो ना, तो एक एक करके पूरे सेशंस करूंगा। अरे सर बेसिक से समझिएगा, बेसिक से अगर सीखना है तो आप लोग क्लासेस में आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं। प्राइस एक्शन के साथ हम लोग हैजिंग करते हैं सर, इसीलिए हम लोग कभी घाटा नहीं लेते, सिर्फ मुनाफे में रहते। यहाँ पर देखिए ये प्राइस अब और नीचे आया, और कैंडल्स, ये तीनों कैंडल्स कैसी हैं? डाउन, डिक्लाइन फॉर्मेशन। यहाँ पर प्राइस चढ़ते हुए ऊपर वॉल्यूम रेड साइज कैंडल्स और ये फॉर्मेशन, और यहाँ पर वॉल्यूम चढ़ते हुए ये फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ? डाउन साइड कैंडल्स का फॉर्मेशन, और पिछले पूरे मोमेंटम से बड़ी कैंडल्स हैं ये, और वॉल्यूम डिक्लाइन है, रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन डिक्लाइन है। मतलब अब खरीदारी का मौका मिलेगा कि क्या हो रहा है? रिटेलर मूविंग, वेटेज मूविंग एवरेज सर, खरीदारी का मौका। अब देखिए कि कहाँ आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, अब ये पूरी रैली थी कि प्राइस में डाउनफॉल, ये एक्यूमुलेशन के बाद डाउनफॉल, और ये जो एरिया रहा, ये रहा आपके लिए सबसे परफेक्ट एरिया कि इस रेंज में जो सेलर्स को अभी रिसेंटली ये ट्रैप बनाया गया सेलर्स के लिए कि दिखाया गया बड़ी सप्लाई, लेकिन सप्लाई इंस्टीट्यूशन ने तो बेचा ही नहीं, उनके वॉल्यूम तो डिक्लाइन है। अब प्राइस उसी डोजी को बनाकर कंसोलिडेट कर गया। अब देखिए डेड वॉल्यूम का मतलब हुआ कि जितना यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके इक्वलाइज एक्यूमुलेशन, तो कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन शार्प हो गए, छोटे छोटे हो गए, और वॉल्यूम में डिक्लाइन। अब जैसे ये हाई मार्क करके बैठी, अब यही रिटेलर मूविंग एवरेज का सबसे बड़ा इंपैक्ट है, हाई मार्क करके बैठी है। मैंने क्या कहा? WMA से जैसे ही प्राइस दूर जाने की कोशिश करे, दूर जाने की कोशिश का मतलब हुआ इस तरीके से, देखिए दूर जाने की कोशिश किया, यहाँ पर एंट्री लीजिए, 811 का प्राइस आपको 815 देकर जा रहा है। ठीक है, जबकि ये तो कोई बड़ा मोमेंटम है भी नहीं। अब यहाँ पर ये परफेक्ट सिनेरियो आपके लिए बना कि यहाँ पर दोबारा से डिक्लाइन होने के बाद रेड कैंडल्स के फॉर्मेशन का हायर साइड, दोबारा वॉल्यूम्स का हायर साइड मोमेंटम। बात क्लियर हुई? एंट्री बनाइए जैसे ही फर्स्ट कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है, 813 पर एंट्री। अब जाकर फिर ये देखिए बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन, यहाँ हम मोमेंटम कर रहे थे तब इतना बड़ा कैंडल नहीं बना पाए सर, आप दोबारा से वॉल्यूम इतना बड़ा दिखा रहे हैं और कैंडल का फॉर्मेशन आपके लिए ये है, जिसमें अपर विक देखिए यहाँ पर जब ये कैंडल बना तो इस कैंडल में देखिए वॉल्यूम ही है डिक्लाइन, और कैंडल का फॉर्मेशन विक साइज, यहाँ भी क्या विक साइज। अब मोमेंटम रुक गया,
और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो गया। अब एग्जिट कीजिए, निकलिए सर अपनी ट्रेड से। अब दोबारा कुछ फॉर्मेशन होगा तो फिर एंट्री करेंगे। तो प्राइस परफेक्ट सेटअप कैसे बनेगा? अब जो लोग आपको बोलते हैं ना कि सेटअप परफेक्ट सेटअप ये है, ये, अरे सर ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, ये तो सिंपल एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया लोअर टाइम फ्रेम पर टॉप टू बॉटम अप्रोच के थ्रू। ठीक है, अगर आप समझेंगे ना तो ऐसे कई सारे प्राइस में स्ट्रक्चर बनते हैं जो इंट्राडे में आपको बहुत हाई पॉसिबिलिटी और परफेक्ट एग्जीक्यूशन का प्राइस है ये। यहाँ पे खरीदने के बाद जैसे ही देखिए वेटेज मूविंग एवरेज और इसके बीच में डिफरेंस जैसे ही कम हुआ एग्जिट, समझ आ गया कि अब एग्जिट का टाइम है, टाइम टू एग्जिट। अब दोबारा वही कैंडल्स के फॉर्मेशन, बड़ी रेड बॉडी साइज, और यहाँ पर बिल्कुल क्लियर था ग्रीन 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 ग्रीन। अब डिक्लाइन कैंडल्स के फॉर्मेशन पहुंच गए सर, टारगेट है ये हमारे लिए, ये रेजिस्टेंस एरिया, रेजिस्टेंस के बाद कोई मोमेंटम मिल नहीं रहा है, प्रीवियस प्राइस बता रहा है। बहुत क्लियर होगा, आप लगभग चीज़ों में आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब इसका सेकंड सेशन भी हम लोग करेंगे। ऐसे कई सारे चार्ट के पैटर्न मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर किस किस तरीके से खरीदारी की जाएगी, कौन कौन से प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और WM 21 का ही यूज़ करना है सर। ठीक है, वॉल्यूम 9 के साथ जाइएगा और कुछ नहीं, SMA 9, उसमें कोई चेंजमेंट मत, सेटिंग में कोई खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। ठीक है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, 2 मिनट का टाइम फ्रेम और 10 मिनट का टाइम फ्रेम। 2 मिनट का टाइम फ्रेम का ऑप्शन धन में मैंने कई बार आपको बताया, लिंक डिस्क्रिप्शन में ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इक्विटी में कई लोग बोलते हैं अरे सर ऑप्शन कर, नहीं सर इक्विटी ट्रेड कीजिए इंट्राडे में। अब 50,000 का फंड है, 2.5 लाख का माल उठाकर जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मोतीलाल का लिंक है, उससे ओपन कीजिए डीमेट। 50,000 का अगर आपका फंड है 5x लेवरेज मिलेगा, इंट्राडे में सभी जगह मिलता है, लेकिन पोजिशनल होल्ड करके भी जा सकते हैं आसानी से, रखिए साल भर, 3-3 महीने के क्वार्टरली में। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ आपको रह गई हो कोई पॉइंट की जो मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मेंशन कीजिएगा, नेक्स्ट सेशन में वो आपका मैं क्लियर कर दूंगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।